नाम भूल गया मैं। हाँ जतिन, दोनों जतिन, चैप्टर बहुत आगे निकल गया यार। चलो करो कोशिश फिर भी। ये हमारे पास एक यूनिट सेल, ये हम पढ़ रहे हैं एफसीसी के लिए। ये बताना है कि एफसीसी के अंदर दो तरह के वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बहुत बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये जेईई नीट के अंदर भी। स्कूल में तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, इससे जो रिजल्ट आएगा वो याद कर लेना आप। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस रिजल्ट याद करना, रिजल्ट निकालूंगा अभी इसके बाद। व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? नाम से मीनिंग टेट्राहेड्रल का मतलब सराउंड बाय द फोर स्फीयर। ऐसा वॉइड, ऐसा छेद, ऐसी जगह जो सराउंड होगी चार स्फीयर से। मान लो तीन स्फीयर हमारे पास ये रहे, एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, चौथा स्फीयर 3D में यहां पर है इस जगह। यहां एक बॉल रख दी मैंने, चार फुटबॉल रख दो आप, तीन रख दो बेस के अंदर, एक उसके ऊपर, तीन मान लो मैंने यहां रख दी इस जगह, रख दी। तीनों के सेंटर कहां पर है? जहां ये पेन मीट कर रहे हैं आपस में। तो एक फुटबॉल ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, और उन तीनों के ऊपर एक फुटबॉल यहां रख दो। बीच में एक छेद बचेगा, हल्का सा बचेगा, बचेगा ना, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड। तीन बॉल हमारी यहां रख दी मैंने एक साथ, यहां तो जगह बचेगी, इसको तो बोलते थे हम ट्रायंगुलर वॉइड। इसका नाम क्या है? ट्रायंगुलर। मैं बात क्या कर रहा हूं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मींस ऐसा वॉइड जो सराउंड होगा चार स्फीयर से। चौथे वाला स्फीयर इसके ऊपर दिखाना पड़ेगा यहां। अब 3D में यहां कैसे रखूंगा? तो 3D के अंदर यहां दिखाना पड़ेगा अपने को। ये समझ आना कि ये बाहर है, समझ रहे हो? अब कईयों को लगेगा ऊपर रख दिया तो कुछ छेद दिखेगा ही नहीं मेरे को, नीचे से मुंह मारना, उधर से पीछे से, फिर दिखेगा वो छेद। सामने से नहीं दिखेगा, वो छेद देखने के लिए नीचे से आना पड़ेगा उधर, फिर दिख जाएगा आपको। या 3D में अगर दिखाएं तो कहां दिखेगा वो? यहां मत दिखाओ। अगर 3D पीछे क्या बात कर रहा है तुषार? नहीं देखना हो, आंखें बंद कर लो, वेरी गुड, मत देखो। ये चार स्फीयर से सराउंड होगा इस तरह से। यहां पर एक सेंटर में छेद बनेगा इस जगह जो सराउंड होगा चारों से। ये फर्स्ट स्फीयर से, सेकंड स्फीयर से, थर्ड स्फीयर से, और चौथा स्फीयर ये रहा। इस छोटे से एटम को बोलेंगे वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड लाई कहां करते हैं वो बताना है अपने को। दोबारा देखने के लिए आपको फिर से अंतर ध्यान होना पड़ेगा। जैसे कल भी होते तो अंतर ध्यान तुम लोग, सोडियम कहां लाई करते हैं। बचपन में पढ़ते थे NaCl, स्कूल में फुद्दू काटते थे, Na की वैलेंसी +1, Cl की -1, ये बन गया NaCl। और साला निकाला तो क्या निकला? Na 6 होते हैं और Cl 6 होते हैं यूनिट सेल में, याद है? हर एक Na के साथ 6 क्लोरीन होते हैं और हर एक क्लोरीन के साथ 6 Na होते हैं। कल पढ़ा था ना? हर एक सोडियम के साथ 6 क्लोरीन चारों तरफ घेर रखे होंगे, और एक Cl के पड़ोस में 6 सोडियम, याद है? तो वही कह रहा हूं कि वो छोटा सा NaCl पड़ा है, ऐसे हर एक कंपाउंड का कुछ। जैसे तुम्हारी हिस्ट्री है ना, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी जब तुम शादी के लिए जाओगे ना, लड़की तुम्हें पूछेगी तुषार से पास्ट क्या आपका, फिर ये बताएगा। तो हर किसी का जैसे कुछ पास्ट है, कुछ बैकग्राउंड है, वैसे इन सॉलिड्स का भी बैकग्राउंड है। कल NaCl का बैकग्राउंड पढ़ लिया हम लोगों ने, हर एक का होता है, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सभी का बैकग्राउंड है। तो वो बैकग्राउंड देख रहे हैं हम अभी, ठीक है? तो यहां पर वॉइड बनाए कैसे हम? सबसे पहले एक एटम यहां प्रेजेंट होगा इस जगह, इस छत के ऊपर होगा, छत के सेंटर में। फेस सेंटर में हर जगह होते हैं बेटा, हर फेस के सेंटर पे होते हैं। इस सेंटर में भी एक एटम होगा, इस फेस के सेंटर भी एटम होगा, इधर भी एक एटम होगा, यहां भी होगा, इस फेस के सेंटर में भी होगा और सामने वाले फेस में भी होगा। तो हर फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होंगे। तो छत के सेंटर वाला पकड़ लिया मैंने, एक एटम ये पकड़ लिया, एक ये वाला पकड़ लो। हाँ जी, वॉइड नहीं, सेंटर में नहीं बनेगा। एक यहां ले लिया मैंने। एक ही डायग्राम पे अगर मैं दोनों दिखाऊंगा ना तो थोड़ी तकलीफ होगी, तो 4-5 डायग्राम बनाएंगे बनाने के लिए इनको। तो एक सेंटर वाला ये पकड़ लिया मैंने, एक ये ले लिया। एक लो बैक वाली दीवार दिख रही है सभी को? ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूं बैक वाली दीवार। ये बैक वाली दीवार है इस कमरे की। बैक वाली दीवार के सेंटर में भी एक एटम होगा, होगा? उसका सेंटर मुझे लग रहा है शायद यहां कहीं महसूस हो रहा है तुम्हें। नीले रंग की दीवार दिख रही है सभी को? सेंटर दिख रहा है उसका नीले रंग का। अब तीनों को जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगुलर बेस बनेगा। तीनों को अगर जोड़ दूं मैं तो यहां से एक ट्रायंगुलर बेस बनेगा। ये दिख रहा है, ये बेस बनता हुआ ट्रायंगुलर बेस। ट्रायंगुलर बेस के ऊपर एक एटम यहां पड़ा होगा कॉर्नर पे, बिकॉज एटम्स आर आल्सो एट द कॉर्नर। बहुत महीनों से पढ़ रहे हैं कि एफसीसी के अंदर एटम्स कॉर्नर पे भी होते हैं और साथ साथ बॉडी फेस सेंटर भी होते हैं। तो इस वाले को ये और ये तीन लाई कर रहे हैं बेस के ऊपर।
और ये इसका ऊपर लाई कर रहा है, तो 3 ट्रायंगुलर बेस बन गया इस तरह से। ट्रायंगुलर बेस बन गया ये, यहां एक ट्रायंगुलर बेस बना देना, इस तरह से बना दिया, ऊपर एक एटम पड़ा इस जगह पर। जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये टेट्राहेड्रन बन जाएगा। ये टेट्राहेड्रन नहीं बनेगा? किसी को फील हो रहा है टेट्राहेड्रन है ये? टेट्राहेड्रन फील हो रहा होगा ना, ऐसा एक टेट्राहेड्रन नहीं बन रहा है। ट्रायंगुलर बेस, ऊपर ये एक एटम। 3D में देखो, नीचे ट्रायंगुलर बेस है, ये नीचे ट्रायंगुलर बेस, और इस ट्रायंगुलर बेस के ऊपर ये वाली फुटबॉल सेंटर ज्वाइन हो रहे हैं, तो बीच में यहां खाली जगह बचेगी बेटा। जब सबको पास ले आओगे ना, तो बीच में एक छेद बनेगा, उस छेद को बोलते हैं वॉइड। सुन रहे हो बात? 3 ट्रायंगुलर बेस। अरे नहीं दिखे तो कोई बात नहीं यार, कोई क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है तुम्हारा? अभी तक सीबीएसई बोर्ड ऑब्जेक्टिव होगा, तो किसको दिखाना है तुमने? सब्जेक्टिव होगा तो पिछले 20 सालों में तो आया नहीं है बनाना ये। अब इतने गंदी किस्मत वाले अगर आए हो गंदे कर्म करके, तो फिर आएगा, तो देख लेना फिर। तो पिछले 20 सालों में अच्छे कर्मों वाले बच्चे आए बेटा, किसी एग्जाम में नहीं आया ये ड्रॉ करना, NaCl की गंदी स्ट्रक्चर और इसकी कोई नहीं पूछता। तो अब रिजल्ट याद रखना, ऐसा ना हो कि डायग्राम तुम्हें आते हो रिजल्ट से याद ना हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रिजल्ट याद होने चाहिए आपको, डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए बस, ठीक है। अब डायरेक्टली लिखवा दूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज n, कहोगे क्या है ये? निकालने सिखा रहा हूं कैसे निकालते हैं। तो यहां पर अभी ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रन दिख रहा है सभी को बनता हुआ। इस टेट्राहेड्रन के सेंटर में एक वॉइड बनेगा, उस वॉइड को बोलेंगे टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां बनेगा कुछ, इस जगह खाली जगह बचेगी, जो इन चारों के बीच में एक छेद बचेगा, उस छेद को बोलेंगे टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। टीवी शो नहीं है ये, कौन शो देखेंगे हम छेद में से, ठीक है। साला कुछ दिखेगा ही नहीं, वो छेद ही दिखेगा तुम्हारे को, वो छेद नहीं दिखने वाला भाई। कैसे दिखेगा आप बताओ? दिख जाएगा बाहर से, बाहर से 3 फुटबॉल पड़ी हो बेस के ऊपर, एक ऊपर पड़ी हो, वो वॉइड कहां से दिखेगा? वॉइड ऐसा महसूस हो सकता है बस कि है, दिखेगा नहीं। तुषार नहीं दिखेगा बेटा, कोशिश कर ले कहीं से भी। तो एक टीवी ये बना, सेम टीवी यहां बनाओ। ऐसे यहां पर ये दीवार दिख रही है सभी को, राइट साइड वाले। एक मिनट पीयूष, यहां देखो, दिखाता हूं हमारे को, ये वाली दीवार दिख रही है पीयूष। इस दीवार के सेंटर में यहां पर एक एटम प्रेजेंट होगा, फर्श के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, यहां पर एक एटम प्रेजेंट है, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सामने वाली दीवार शायद किसी को नहीं दिख रही होगी, लाल रंग की दीवार है सामने वाली। ये सामने वाली दीवार को दिखा दिया मैंने लाल रंग की। इस लाल रंग की दीवार का सेंटर भी क्या होगा? लाल रंग का होगा। तो इसका मैंने फेस सेंटर बता दिया, इसको नाम दे दिया फेस सेंटर। इसको बोलते हैं फेस सेंटर, सामने वाले फेस का सेंटर पॉइंट है ये। यहां भी बॉल प्रेजेंट होती है, पता सबको। इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगुलर बेस बनेगा। क्यों मुस्कान? इन तीनों को जोड़ने पर बन जाएगा एक ट्रायंगुलर बेस। ये बन गया एक ट्रायंगुलर बेस, बन गया। और एक एटम यहां प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे। अगर हम इस एटम को जोड़ें इस ट्रायंगुलर बेस से, तो एक लाइन यहां ज्वाइन होगी, एक लाइन यहां से ज्वाइन होगी, एक यहां से, कुछ टेट्राहेड्रन बन जाएगा। टेट्राहेड्रन के बीच में एक छेद बचेगा जो दिखेगा नहीं अपने को, उसको बोल देंगे टीवी। यहां बनेगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी। एक ये रहा ब्लू कलर का टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक ब्लू कलर का ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड। अंश आप बताओ, अंश ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो दोनों बनेंगे, इनकी पोजीशन क्या होगी? सोच लेना आराम से, कोई किसी को भी बता, सारे यूं ही बैठे हैं तो शर्माने की जरूरत नहीं, आराम से सोचो 2 मिनट पहले। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो 2 वॉइड बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ये दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर लाई करेंगे? इस यूनिट सेल की कौन सी लाइन पर लाई करेंगे? उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इस यूनिट सेल की किसी एक लाइन पर रहेंगे, एज। बताओ बताओ, आंसर इज बॉडी डायगोनल। ये लाई करेंगे बॉडी डायगोनल पे। आप डायगोनल जोड़ो, दिख जाएगा आपको शायद। अगर आप यहां से डायगोनल जोड़ोगे ना, तो शायद आपको दिख जाएगा। इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। इस एंड को इस एंड से जोड़ दो। इससे जोड़े, किससे जोड़े? इससे या इससे? इससे ही। इसको इससे जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? ये पूरा बॉडी डायगोनल। दिख रहा ना? देखना नहीं है, बस महसूस करना है, ठीक है। अगर लाइन लगाऊंगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हारे को। बल्कि एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही है आपको, उसको बोलते हैं बीडी, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल के ऊपर दिस इज बॉडी डायगोनल। ये डायगोनल कहां से जा रहा है? इस चोटी को पकड़ लो जहां जाले लगे हुए हैं, वहां से एक लाइन ले जाओ उधर मयूर के नीचे। अरे मयूर नीचे यार, वो जहां मयूर बैठा वहां नीचे कोने में,
ये बन जाएगा बीडी पूरा बन जाएगा। अरे ये क्यूब मान लो, ये वाला एक कोने में नहीं बैठना चाहिए। अरे कॉर्नर चाहिए यार अपने को, कोने के नीचे भी कुछ चाहिए। ये एक हमारे पास यूनिट सेल है, ये वाला, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। इसके टॉप कॉर्नर को पकड़ के और जोड़ दो उस बॉटम वाले कॉर्नर से, जोड़ दोगे, दिस इज वॉइड डायगोनल। एक वॉइड यहां बनेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस जगह बनेगा। कैसे बनेगा वो पता है? यहां पर बन रहा है एक वॉइड इस जगह, किन 3 एटम से बना है वो? ये वाला फेस सेंटर, एक फुटबॉल यहां पर है, एक बार देख लो कैसे बनी है। एक फुटबॉल यहां पर है इस दीवार के सेंटर पे, एक फुटबॉल यहां पर है, इस जगह फुटबॉल होगी एक। अरे पूरी अंदर नहीं है फुटबॉल, कुछ हिस्सा अंदर है बाकी बाहर है। आधी फुटबॉल ऐसे, आधी अंदर है, आधी अंदर बाकी बाहर। तो एक फुटबॉल इस वाली यहां आ रही होगी बाहर, यूं कुछ हिस्सा बाहर की तरफ, बाकी उस साइड। एक फुटबॉल यहां से आ रही होगी यूं, कुछ हिस्सा इस तरफ, बाकी रूम के बाहर। टच हो गई दोनों। एक छत वाली फुटबॉल कुछ यूं आ रही होगी, टच कर गए 3, ट्रायंगुलर बेस बन गया ये। अरे अंदर देखो यार इसको प्लीज, दोबारा बोल रहा हूं, इस फेस के सेंटर में एक बॉल होगी फुटबॉल, आधी रूम में आधी बाहर। फेस सेंटर ये होता है ना, हर फेस के सेंटर में एक फुटबॉल जो आधी अंदर आधी बाहर है। ऐसे इधर भी एक फुटबॉल होगी आधी अंदर आधी बाहर, यहां भी होगी। तो वैसे मैं समझा रहा हूं कि यहां वाली फुटबॉल कुछ घूमती हुई यूं आएगी, यूं कर्वेचर यूं होगा उसका, ऐसे होगा। इस वाले का कर्वेचर सेंटर तो बेटा वहां है, लेकिन ये क्यूब है ही नहीं बेटा, एक्चुअल क्यूबॉइड है ये। लंबाई देखना कितनी लंबी है इसकी, तो सेंटर एक बार इसी को मान लो आप। तो यहां से एक फुटबॉल आ रही है, ये रही। एक फुटबॉल यहां से आ रही है, ये रही। एक फुटबॉल ऊपर से आ रही है, ये रही। 3 टच कर गए, यहां पर, यहां टच करे, तीनों कर गए टच। छत वाली फुटबॉल, ये वाली फुटबॉल और ये वाली फुटबॉल, और कोने वाली फुटबॉल यूं आ रही है यूं, सारी अंदर नहीं है, आधी मैक्सिमम बाहर है, थोड़ी सी अंदर है। कोने वाली फुटबॉल ये रही इतनी, और यहां एक छेद बच रहा है इस जगह, दिख रहा है वो छेद? टेट्राहेड्रल दिख गया सबको पक्का? वो टीवी है टेट्राहेड्रल वॉइड। और डायगोनल जो लेके जाओगे, डायगोनल लाइन जा रही है, वो लाइन, उस लाइन पे यहां छेद दिखेगा वो वाला, और वो लाइन जाएगी पूरी वहां तक। ऐसा एक छेद वहां दिखेगा इस जगह पर, यहां किसके नीचे? मयूर के नीचे नहीं है, वो तो कॉर्नर है। हाँ? एक बार ये दिख गया सबको? ये तुम्हें ये नहीं दिख रहा कौन सी 3 फुटबॉल कह रहा हूं? दिख गया सबको? चलो कुछ आप बताओ, एक एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? अरे ओह एक मिनट, कुछ 4, वेरी गुड। पार्थ आप बताओ, एक एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 8 के सर? 8 जी हाँ, 8 9। खुशी शर्मा, ये सॉरी खुशी दूसरी 8, हिरल 8। सबको 2 दिख गए पहले? ना 2 दिख गए, जो 2 मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दिख गए दोनों। एक तो यहां बन रहा है, आप ना ये एज्यूम ही कर लो, दिमाग में बांध लो कि यहां एक फुटबॉल आ रही है ऐसी, ये बांध लो फुटबॉल है यहां, दिख गए सबको फुटबॉल। ये फुटबॉल ऊपर से आने वाली फुटबॉल टच कर रही है इसको यहां पर, इस जगह, यहां टच कर रही है इस जगह पर, इस जगह। एक फुटबॉल ये वाली आ रही है यहां से, यहां तीनों टच कर गए इस जगह पर, ये कर गए। इन तीनों के सेंटर को जब जोड़ोगे ना, वहां से उस कॉर्नर से इस वाले के कॉर्नर को उसको जोड़ोगे, टेट्राहेड्रल बन जाएगा यहां पर एक, और यहां एक छोटा सा छेद बचेगा इस जगह पर, जिसको बोलेंगे टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। एक डायगोनल पे इसके पास एक वॉइड बना, ऐसा एक वॉइड यहां बना, इसके पास यहां बना, इस जगह यहां वॉइड बनेगा ना। कौन सी 3 फुटबॉल लोगे यहां पर? ये वाला टीवी बनाने के लिए कौन सा फुटबॉल लोगे? बताओ आप बताओ। यहां एक वॉइड बनेगा इस जगह, उसको बनाने के लिए कौन सी 3 फुटबॉल लोगे? एक तो ये वाली आ रही है, एक ये रही, एक तो ये रही इस दीवार वाली, एक यहां भी दीवार है ना, इमेजिनरी दीवार है यहां पर। एक फुटबॉल यहां से आएगी, एक फुटबॉल ये रही, एक यहां से आ गई ये वाली 2, और तीसरी नीचे वाली नीचे वाली ये ज्वाइन करना है, नीचे वाली पक्का? मेरे को महसूस नहीं हो रही। डायगोनल तो इधर है, डायगोनल इधर है। ये वाली दीवार नीचे वाले नहीं पड़ेगी, तभी जाके ये ज्वाइन होगा उससे। वहां पर टॉप कॉर्नर लिया ना, टॉप कॉर्नर टॉप लिया, तो दीवारें कौन सी ली? व्हाइट बोर्ड वाली दीवार, सामने वाली दीवार और छत लिया हमने, फिर कोना टॉप वाला है। देखो कोना नीचे वाला है तो नीचे वाला लोगे इसलिए। और जब यहां से डायगोनल लेके जाओगे, डायगोनल इसको बोलेंगे 1 बॉडी डायगोनल। इस डायगोनल पे एक छेद यहां बना
और एक छेद वहां बना था ऊपर, 2 छेद बन गए। ऐसे डायगोनल कितने हैं रूम में? 4 डायगोनल है। ऐसे ऐसे बीडी कितने हैं रूम के अंदर? 4 हैं। एक बीडी यहां से गया था ऊपर से नीचे, दूसरा वहां ऊपर से नीचे आएगा डायगोनल, तीसरा यहां से जाएगा डायगोनल बीडी 3, फोर्थ पूरी डायगोनल वहां से जाएगा नीचे की तरफ। तो एक बीडी के ऊपर 2 छेद बचते हैं, तो 4 बीडी पे 8 बनेंगे। आपको आंसर याद करना है 8, बस एमसीक्यू आएगा, 8 क्लिक करना है बस। आ रही है बात समझ? आ रहा थोड़ा बहुत तमन्ना समझ? तान्या, हाँ नाम भूल गया, तान्या, हाँ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? निखिल, एक बीडी के ऊपर बनेंगे 2 वॉइड। सुनो ये बोल रहा हूं मैं, 1 बॉडी डायगोनल कंसिस्ट 2 tetrahedral void, and there are 4 body diagonal in the cube, it consists 8 tetrahedral void. तो ये बात अपने दिमाग में बांध लो। क्या बात याद रखोगे? नंबर ऑफ एटम्स अगर n होते हैं, आप बताओ एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? Z इफेक्टिव 4। जानते हो सब एफसीसी में 4 एटम होते हैं? yes, सबको शायद ये पता होगा एफसीसी के अंदर 8 कोने और 6 फेस, 6 दीवारें हैं इस कमरे में। जतिन नहीं आएगा समझ भाई, ये लेक्चर आज से 1 अप्रैल को बताया था मैंने। ये आज क्या हो गई? 12-13 अप्रैल हो गई, शायद 14 अप्रैल हो गई। 1 अप्रैल को बताया था मैंने कि एफसीसी के अंदर एटम कहां होते हैं? कॉर्नर पे और फेसिस पे। कॉर्नर कितने होते हैं जतिन? 8 कोने होते हैं रूम के अंदर और 6 दीवारें होती हैं। जब लेक्चर लगाओगे ना, पिछले वाले आपको भेजूंगा मैं आज, तो वहां चेक करना, उसमें बोला होगा मैंने कि कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। जो फुटबॉल कोने में आती है ना, पूरी फुटबॉल अंदर नहीं होती जतिन, वो फुटबॉल ऐसे आती है यूं, थोड़ी सी अंदर होती है और बाकी सारी बाहर होती है। याद कर लो इसको। अगर याद नहीं कर सकते तो डायग्राम देख लो ये वाला, शायद इसमें दिख जाएगा। जितने लेक्चर खोलोगे आपको ये डायग्राम बार बार मिलेगा, ये वाला। जतिन यहां रूम गिनना कितने हैं? मैं कुछ फिगर बना रहा हूं, आपको ये पजल है तुम्हारे लिए, बताना कितने कमरे हैं। ये कितने कमरे हैं? ये 3। वेरी गुड, ये बच्चा तो प्रो लेवल है। ये डॉक्टर जतिन, मैं आपसे इलाज करवाने जुड़ रहूंगा, ठीक है? एक लास्ट वाले बैच में सुखदेव था, वो एमबीबीएस करेगा सेक्सोलॉजिस्ट में। वो कहता भैया मैं सेक्सोलॉजिस्ट बनूंगा। सेक्सुअल मतलब जिसको सेक्सुअल संबंधी बीमारियां होती हैं, कमी होती है कुछ शरीर के अंदर, वो कह रहा है मुझे उसमें शौक है बहुत ज्यादा करने का, ठीक है? वो कह रहा है मैं जुनेजा आता है, वो जुनेजा बस स्टैंड के पीछे गुप्त रोगों का इलाज करवाएं, तो वो कह रहा है मैं वही बनूंगा। तो वो उसमें जाना चाहिए, वैसे अच्छी ब्रांच है। तो वहां से 3 दिखेंगे 8 की जगह फिर, ठीक है? 8 है भाई, ये 8 कमरे नहीं है। ये एक कमरा ये रहा, एक पीछे भी रहा बेटा, वो आपको दिख नहीं रहा, सारे गलत काम तो वही हो रहे हैं। एक कमरा ये रहा, एक पीछे वाला कमरा, एक ये, एक पीछे वाला, एक ये और एक उससे पीछे वाला, 8 कमरे हो गए। यहां पर एक फुटबॉल फंसा दो, इस कोने में क्या फंसा दो? एक फुटबॉल। ये कितनों में शेयर होगी ना? ये फुटबॉल 3D पिक्चर है, 8 रूम में शेयर होगी ये। तो इस रूम के लिए, इस नीले वाले कमरे के अंदर इसकी कॉन्ट्री रहेगी 1/8। इस फुटबॉल का थोड़ा सा हिस्सा अंदर आएगा, 1/8 पोर्शन अंदर आएगा। लेक्चर 1 में सिखाया था, देख लेना आप एक बार। हाँ जी, किसकी? वॉइड की शेप नहीं, वॉइड की शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, वो वॉइड सराउंड हुआ 4 स्फीयर से, सो द नेम इज टेट्राहेड्रल, ठीक है? वैसे अगर आप देखो तो शायद वो शेप भी टेट्राहेड्रल ले जाएगा, बट शेप के लिए वर्ड नहीं, नाम नहीं बोला गया, नाम बोला गया सराउंड बाय द 4 स्फीयर, इसलिए। चलो सुनना 1 मिनट भैया, ये 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास Z इफेक्टिव एफसीसी में 4 होता है, जानते हो सभी? वो 4 कैसे निकला था? हमारा कोनों से 1 निकला था, फेस के अंदर आधा कॉन्ट्री होता है, तो 1 + 3 बिकम 4, तो Z हमारा 4 आया था, याद होगा आपको? तो Z की वैल्यू 4 होती थी, याद है? और नंबर ऑफ वॉइड कितने बन रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन रहे हैं एफसीसी में? 8। दिख रहे हैं सबको? तो आपको घर से बस ये याद कर जाना है, 1 मिनट ध्यान देना प्लीज। एफसीसी में 4 एटम होते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से। एफसीसी में 4 एटम और छेद हो रहे हैं 8, जो वॉइड है बेटा वो 8 है, देखो। तो आपको लर्न क्या करना है? अगर वो बोल दे कि वहां पर n एटम है, इसको आप n बोल दो, तो छेद कितने बनेंगे? 2n। ये याद रखो बस, न्यूमेरिकल सोल्व होंगे इससे, n और 2n से। इस टॉपिक के अंदर आपको लोकेशन दिखे या ना दिखे, ये बात याद कर लो। एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करते हैं डायगोनल के ऊपर,
पहली बात ये याद कर लो, एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कहां लाई करते हैं? दीज लाई ऑन द डायगोनल, टेट्राहेड्रल वॉइड लाई ऑन द बॉडी डायगोनल। हर डायगोनल पे दो वॉइड आते हैं, एक और एक, दो, टोटल 4 डायगोनल है तो 8 हो गए। और ये बात याद कर लो कि एटम अगर n होंगे तो हमेशा डबल वॉइड बनेंगे उसके, 2n। ठीक है, क्लिक कर रहा होगा एग्जाम में ये। क्या पता वो एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ ले, नंबर ऑफ वॉइड ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? ऑप्शन देगा आपको 2, 4, 6, 8, तो 8 क्लिक करना, याद रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल देखें, अब ये ड्रॉ कर लो, एन जेड इफेक्टिव है, हाँ एन यहां पर बोल रहा हूं, जेड इफेक्टिव को, जेड इफेक्टिव ये होता है हमारा 4, दिस इज एन, नंबर ऑफ एटम, 4 को मैंने मान लिया नंबर ऑफ एटम। ऑक्टाहेड्रल 4 होंगे, एक, अच्छा एक चीज और देखना एक बार, कोमल एक बेटा, एक मिनट प्लीज। अब आपसे वो पूछेगा कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की स्मॉलेस्ट दूरी कितनी होगी, तो पहले काम चेक कर लेते हैं, ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना होगा, और यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल कितना होता है यहां से यहां तक, टोटल ये किसी को पता हो, √3 होता है, पता किसी को? ये कितना होता है? 1/4। बेटा सेंटर पॉइंट ये बनेगा ना, तो जितना ये दूरी होती है ना, ये थोड़ा और नीचे आएगा हल्का सा, जितना ये है उतना ये होता है, मतलब ये दूरी होती है √3a/4, और ये भी कितनी होती है? √3a/4। वर्टेक्स से उस छेद की दूरी, छेद यहां बनेगा इस जगह, ये छेद है यहां, वर्टेक्स से छेद की दूरी कितनी है? 1/4 ऑफ द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है ये पता है सभी को? क्यूब के अंदर डायगोनल की लंबाई √3 होती है, तो ये दूरी कितनी हो गई? √3a/4। उधर से उस छेद की दूरी कितनी हो गई? √3a/4। ये हो गई √3a/4, तो ये कितनी बची बीच वाली, यहां से यहां तक कितनी बची है? हाँ जी, नहीं हमने ना अभी यहां पर ये बोलना ही नहीं कि एटम है नहीं है, बस वॉइड गिन रहे हैं हम तो। हाँ वो सेम है अभी इसके अंदर, ये ज्योमेट्री पॉसिबल है तभी जब सेम होंगे, अभी ध्यान रहेगा। एक बार दोबारा बता रहा हूं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां बना, एक यहां बना। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनता है? क्यूब के अंदर, ये कॉर्नर के नजदीक बनता है। ये हमारे पास क्यूब, ये बन गया हमारे क्यूब का बॉडी डायगोनल, यहां से लेके यहां तक ये बन गया बॉडी डायगोनल। एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां बनता है इस जगह, टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड, एक टीवी यहां बनता है इसके वाला। ये पूरी दूरी कितनी होती है यहां से यहां तक? √3 ये पूरी होती है √3a। जानते हो? जानते हो? पहला वॉइड जो बनेगा वो यहां बनता है, ये दूरी होती है 1/4, ये होती है 1/4, तो ये दूरी कितनी हो गई? √3a का 1/4, टोटल लेंथ का 1/4, ये टोटल लेंथ का 1/4, तो बचा कितना? ये दिस, ये वैल्यू आ गई, इसमें से दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को, तो ये बनेगा √3a/2। ठीक है, याद रहेगी लोकेशन, डायरेक्टली रिजल्ट याद करना है आपने। हाँ जी, मतलब अगर एफसीसी के अंदर हमारे जो एटम होते हैं ना वो 4 होते हैं, आपको पता है बात, एटम 4 होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड आज निकाल दिए हमने 8 आ गए। यही लिखा हुआ है कि जितने ये होते हैं ना, जितने नंबर यहां पर होता है उसका डबल होता है हमेशा यहां पर। नहीं, ये सिर्फ एफसीसी के लिए है। अगर 1 यूनिट सेल है तो 4 होंगे, उसके लिए 8 वॉइड बनेंगे। 2 यूनिट सेल में ये 8 होगा तो ये 16 होगा, समझ गए? तो अगर इसको आप n बोलोगे तो इसको 2n बोल देना। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ? लोकेशन लर्न करनी है, दूरियां याद करनी है, और कुछ नहीं करना। कर लोगे सभी? ताने हो जाएगा याद? कोई डाउट है तो बोलो किसी को। हाँ, इसको नोट कर लो। अच्छा, सेक्सोलॉजिस्ट नहीं, नहीं मेडिकल वालों को बताना पड़ेगा ना, ये ब्रांच होती है, किसी का मन करता हो जाने का उस लाइन में। कईयों को मन में रहता है कि ऐसा कुछ होता भी है क्या? होता है ऐसा कुछ भी। √3/2 है। राइट वाला कहां बनेगा? ये एक डायगोनल है बोलोगे, एक डायगोनल पे 2 वॉइड के बीच की दूरी बोलोगे। ये स्मॉलेस्ट बनेगी इसकी, ये तो बना इस वॉइड का, ऐसे इसका एक यहां बनेगा, वो कोई और बनेगी, हाँ कुछ और बनेगी वो। इसको बोलो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की दूरी है ये, √3/2 है। डिस्टेंस बिटवीन, ये भी नोट कर लेना। एक ये बात याद करो, एक ये बात लर्न करो, एक ये लर्न कर लो। डिस्टेंस बिटवीन 2 टीवी, 2 छेद के बीच की दूरी,
2 TV on void diagonal, that is equal to √3 by कितनी आई है, √3 by 2 है। जो बच्चे तंग हो रहे हैं यार स्ट्रक्चर छोड़ देना, और क्या करोगे, ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं वो लर्न कर लेना, कोई बात नहीं, इतनी बार बोल दिया तो याद वैसे ही हो जाएगा, हो जाएगा ना याद। नेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कर दूं इरेज क्या, ये लेक्चर ग्रुप में डालूंगा तब बना लेना आराम से, ये बना लिया। बायो वाले बहुत तेज होते हैं ना कलाकारी करने में, गुड। बायो वाले क्या से क्या बना देते हैं, वैसे कल भी बात कर रहा था मैं, वेरी गुड। नैना बना लिया आपने, बायो वाले हैं ही प्रो। आप कैसे मेडिकल है ना, गुड। क्या चोपड़न चेंज करने के लिए कह रहा है, चोपड़ा चेंज कर रहा है, ब्लू तो नहीं है, ब्लू मार्कर मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम तो मत बोलो, क्योंकि वो देखने में तो भी बहुत झोलमोल हो जाएगा, क्योंकि एक छेद यहां बन रहा है, ऐसे एक छेद इस वाले का यहां कहीं बनेगा, तो वो मत बोलो, सिर्फ ये बोल दो कि एक डायगोनल के ऊपर 2 TV के बीच छेद है, ठीक है। मैक्सिमम तो क्या पता इस वाले का जो उस वाले के वहां हो वो बन जाए शायद, ठीक है। हाँ हाँ 6 आएगा, चलो सुनिए इधर एक बार, अब स्नेहा समझ आ रहा है कुछ ये, या ऊपर से आ रहा है। अब हम बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है, मुस्कान आप बताइए, डिफाइन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नहीं, डिफाइन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। टेट्राहेड्रल 4 से 6 होते, चारों तरफ एटम होते हैं, 4 एटम, ऑक्टा में 6 होते हैं। बैठो, आप बताओ तनिष, फिर नाम ऑक्टा क्यों रखा हमने, होते 6 हैं तो हेक्सा होना चाहिए, या सेक्सा रख दो, मतलब 6 के लिए क्या बोलते हैं, हेक्सा सेक्सा ये बोलते हैं, तो वाई वी कॉल ऑक्टा। हाँ जी, नो कमेंट्स। सुनो, चलो सुनिए एक बार, यहां एक बार ध्यान देना इधर। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टा के अंदर हमारे पास 6 स्फीयर होंगे चारों तरफ। कहां दिखाओगे वो, एक स्फीयर यहां होगा, एक स्फीयर यहां होगा, जानते हो सभी, हर कॉर्नर पे होगा, और एफसीसी है तो फेस के सेंटर में भी होगा, तो एक स्फीयर यहां भी होगा। इसी यूनिट सेल को अगर एक्सटेंड कर दें आगे, इसके पैरेलल यहां एक लाइन लगा देना, सेम ऊपर की तरफ छत के साथ एक और बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, इसके पैरेलल यहां एक दीवार दिखा देना। अब धनंजय 1 मिनट प्लीज, एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा, 2, एक ये इस छत के सेंटर में, फेस सेंटर बोलते हैं इसको, टॉपिक चल रहा है फेस सेंटर यूनिट सेल। एक ये रहा, इस फेस के सेंटर में यहां एक फुटबॉल होगी, इसके सेंटर में यहां एक फुटबॉल होगी, इस दीवार के सेंटर होगा बेटा, ये नीचे वाली दीवार का सेंटर ये होगा। अब चेक करो कितने हो गए, ये चारों तो हो गए एक प्लेन में, ये चारों एक प्लेन में हो गए, ये इसके ऊपर है जो बनाएगा ऑक्टाहेड्रन। जब जोड़ोगे इसको तो बेटा एक यहां जोड़ दो, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, सेम नीचे की तरफ इसे कनेक्ट कर लो, इसे कनेक्ट करो, इसे कनेक्ट करो, इसको इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रन शेप। इसमें कैसे हैं 4 फुटबॉल, 4 फुटबॉल ये रही, एक ऊपर की तरफ रख दी, एक पीछे रख दी। अब कहां से देखोगे, दिखेगा कहीं से नहीं, महसूस होगा बस, ये कहां से देखोगे बताना, नीचे से भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि एक फुटबॉल यहां रख दिया, एक पीछे रख दी रूम के, तो कहां से देखोगे आप, दिखेगा ही नहीं छेद आपको। 4 फुटबॉल, 1 2 3 4,
उसके ऊपर एक कवर कर दी, एक नीचे कवर कर दी, बीच में एक छेद तो बचेगा पक्का, क्योंकि 3D में स्फीयर है बेटा। ये क्या स्फीयर परफेक्टली पैक होते हैं? मुझे इस रूम में सारी फुटबॉल पैक करनी है तो क्या छेद नहीं बचेंगे? अरे मेरी जींस तो आगे मैंने पैक नहीं करनी भाई, जींस के ऊपर जींस, जींस के ऊपर जींस पैक हो गई बढ़िया वाली, फ्लैट है ना वो, तो रेक्टेंगल नहीं है ये, जैसे टाइल्स होती है ये वाली, ये टाइल तो परफेक्ट पैक होती हैं। ये टाइल्स बेटा 8 का सेट आता है, किसी टाइल की दुकान होगी शायद से, कोई टाइल है किसका टाइल स्टोर? तो टाइल्स का जो डब्बा आता है ना, उस गत्ते के अंदर 8 टाइल्स होती हैं, अंदर आप देखते रहे, कहीं से लाइट नहीं दिखेगी आती हुई आपको, क्योंकि छेद ही नहीं है कहीं पर, टाइल के ऊपर टाइल परफेक्टली पैक हो जाएगी। अब फुटबॉल जब रखोगे तो एक दुकानदार ने बहुत सारी फुटबॉल रखी हुई हैं, तो क्या पैक हो जाएंगे ढंग से वो? अरे छेद बचेंगे भाई, कहीं रख लो, कहीं रख लो, छेद आएंगे अंदर की तरफ, नहीं फिर वो फुटबॉल नहीं रहेगी ना, परफेक्ट स्फीयर होना चाहिए। मतलब परफेक्ट स्फीयर जो होंगे बेटा छेद बनेंगे, तो यहां पर जो छेद बनेगा ना ये वाला, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों दिया? बिकॉज इट फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रन। ये जोड़ दिया आपने इसको इससे इससे इससे, 4 फेस ऊपर बन गए, 4 फेस दिख रहे हैं सभी को, 4 ट्रायंगल दिख रही हैं। मैं ये लाइन अगर डार्क कर दूंगा ना तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी बहुत, तुम समझ आना मैं जो बोल रहा हूं, समझ गए ऑक्टाहेड्रन? और यहां पर जो छेद बनेगा वो कहां बनेगा बताना? हरे रंग का छेद दिखा रहा हूं मैं, ये वॉइड बनेगा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ समझ गए? समझ गए? सेम यहां देख लो, एक आधा और देख लो, नहीं आया समझ तो एक और देख लो। युवराज आप बताओ टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 8। वेरी गुड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछ रहा हूं मैं, कितने बनेंगे? 4 12। इफेक्टिव एटम नहीं कह रहा, इफेक्टिव एटम 4 होंगे ना। छेद कितने बनेंगे? 12 4 4। चलो एक और दिखा देता हूं, बैठो पहले एक और दिखा देता हूं। एक यहां देखना कैसे बनेगा, 12। एक इसको पकड़ लो, थोड़ा दूरी बना लेता हूं ताकि तुम्हें भीड़ भाड़ ना लगे, थोड़ा एक्सटेंड कर लो इसको आगे। इसके पैरेलल यहां एक लाइन लगा लो, इसको नीचे एक्सटेंड कर लो। अब लगाओ एटम। बेटा ये फेस है, इस फेस के सेंटर में एक एटम होगा, एक एटम यहां होगा सेंटर में, इसके कॉर्नर पे तो एटम होते ही हैं बेटा, कॉर्नर पे यहां एटम होंगे, इस फेस के सेंटर में एक एटम होगा, इस फेस के सेंटर में एक एटम होगा, इस फेस के सेंटर में एक एटम होगा। ये चारों एक प्लेन में हो गए, ये नीले रंग के 4 जो है ना, ये चारों एक प्लेन में हो गए ये, और ऊपर नीचे जोड़ने वाले हो गए, ऑक्टाहेड्रन बन गए ये। हाँ जी, हाँ ये आपको देखना है। ये आप बताओ एक वर्ड जो है वो कितने % अंदर रहेगा? ये बन गया ऑक्टाहेड्रन, बन गया ऑक्टाहेड्रन। छत से इसको पकड़ के जोड़ दो नीचे चारों से, जब जोड़ोगे ना ये तो 4 ट्रायंगल बनेंगे, ये 4 फेस बनेंगे। 4 फेस मतलब एक फेस इधर जा रहा है, एक इसके फेस बनेगा, एक इधर, एक पीछे की तरफ, ये 4 ट्रायंगल बनेंगे शायद आपको। ये 4 फेस, 4 नीचे से जोड़ दो, इस नीले वाले को इस नीले वाले से जोड़ दो, 1/3 होगा। सही जोड़ दिया मैंने, 1 2 3। समझ जाओगे क्या? समझ जाओगे? ये थोड़ा बीच में नहीं है ना? डायग्राम आने तो यानी क्यों बनवाए जा रहे हो? डायरेक्ट लिखवा दूं? अब ये हमारे पास इसका छेद कहां बनेगा? 4 एक प्लेन में हो गए, एक ऊपर एक नीचे, तो यहां एक छेद बनेगा, उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां लाई कर रहे हैं? एजेस के ऊपर। टेट्राहेड्रल कहां लाई करते हैं? डायगोनल के ऊपर।
ये बात दिमाग में मान लो, टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करते हैं बॉडी के डायगोनल के ऊपर, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। जो पहले वाले वॉइड बन रहे थे अंश, वो कहां बन रहे थे? बॉडी के डायगोनल के ऊपर, और ये वाले कहां बन रहे हैं? एजेस के ऊपर। तो लर्न दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनते हैं? एजेस पे। तो ये टॉपिक चल रहा है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे वो देखते हैं हम। कितने एज होते हैं कमरे के अंदर? एज 12 एज, पता है सबको 12 एज होते हैं? देख लो, वरना रोज दिखाता हूं, वैसे तुम्हें दिखे आज तक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज इसको बोलते हैं बेटा, इसको। ये वाला एज है, ये एज है पूरा। ऐसे 12 एज है इस रूम के अंदर, 12 एज है। एक एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है आप बताओ? एज पे जो बॉल होती है उसका कंट्रीब्यूशन रूम में कितना होता है? 1/8। वो तो कोने वाले का होता है, एज वाले का पूरा 4 या 1/4? 1/4 एज वाले का कंट्रीब्यूशन याद है सबको? ये फिगर याद होगी शायद सबको, रोज बनाता हूं मैं। ये गोली मार दूंगा मैं, बकवास कर रहा है। आपको नहीं कह रहा नहीं, किसको मारेगा? क्या बात पीयूष, फिर यार गोली मार देगा यार। चल कोई बात नहीं, सुन। इस वाली बॉल का कंट्रीब्यूशन कहां कहां होगा? इस रूम में भी होगा, इस रूम में होगा, इस रूम में होगा, इस रूम में होगा। तो इस वाली का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। एक रूम में इस फुटबॉल का जो एज पे पड़ी होती है, एज वाली फुटबॉल का 1/4 होता है कंट्रीब्यूशन। तो इस वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना कंट्रीब्यूशन इस कमरे में होगा? इसका कितना कंट्रीब्यूशन इस कमरे में होगा? 1/4। इसका भी कितना होगा? 1/4। ऐसा यहां भी होगा एक और 1/4, एक यहां बनेगा 1/4। तो सारे नहीं दिखा सकता बेटा मैं, 2 दिखा दिए मैंने। ऐसे 12 के 12 एज हैं इस कमरे के अंदर, 12 के 12 एजेस के ऊपर एक ओवी बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एज वाले की कंट्री होती है 1/4। तो टोटल कितने हो गए? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन एजेस, एज हो गए 12 और 12 एजेस पे कंट्री हो गई 1/4। तो कितने हो गए? 3। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अभी तक की गेम क्या समझ आई है? कि टीवी लाइज ऑन, टेट्राहेड्रल वॉइड लाइज ऑन बॉडी डायगोनल। टेट्राहेड्रल कहां लाई करते हैं? और कितने होते हैं? 8 होते हैं बेटा। एफसीसी में एटम 4 होते हैं, और एफसीसी में टीवी कितने होते हैं? 8। याद रहेगा? ये बात ही टेट्राहेड्रल की, सबको याद है शायद से। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में ये तो निकालिए हमने 3। अब एक और छुपा हुआ है अंदर, बताओ कहां छुपा हुआ है? बॉडी के बीच में, बिल्कुल। कैसे वो देखो। अब एक और डायग्राम बनाओ। ये फिगर क्या शो कर रही है? फिगर शोज ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एजेस। ये फिगर शो कर रही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एजेस। एक और फिगर बना रहा हूं मैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा वो दोबारा ध्यान से जाना, अपने अंदर की आंखें स्ट्रोंग कर लो, थोड़ी देर मेडिटेशन करना, अंदर बैठे बैठे आंखें में सोचना कमरे के अंदर क्या हो रहा है। 8 कोने हैं, इतने फेस हैं, सोचोगे तो अपने आप तुम्हें समझ आएगा फिर। ठीक है? अंतर्ध्यान होना पड़ेगा इसको समझने के लिए। स्पिरिचुअल बोलते हैं वो, उसका साइंस से लिंक है बहुत बड़ा, पता है? आई डू यू नो एवरीथिंग, आई डू योगा एवरी डे। अच्छा, वेरी गुड। अरे हिंदी में बोले यार, मैं लाहौरी स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है। हाँ, अच्छा, गुड। तो यहां से अब इसको जोड़ते हैं हम। कौन दिखाएगा एक और वर्ड? एक और वर्ड महसूस हो रहा है कहां बनेगा? 3 तो बन गए ये, एक बिल्कुल यहां बनेगा इस जगह। वो कैसा बनेगा पता है? फेसिस से बनेगा। हर फेस सेंटर में जोड़ दो। हाँ, ये देखो, एक बार प्लीज देखना इधर यार, 1 मिनट। शुभम प्लीज, ठाकुर जी 1 मिनट बस। एक फेस सेंटर ये रहा, सुबह से ये दिखा रहे हो। एक फेस सेंटर ये रहा, एक फेस सेंटर ये रहा। सामने वाले फेस का सेंटर कौन सा होगा? सामने वाला फेस ये लाल रंग का है, इस लाल वाले का फेस कुछ लाल जैसा होगा ना, ये इसका लाल फेस सेंटर यहां दिखाते हैं इस जगह। महसूस हो रहा है यहां होगा? ये सेंटर बेटा लाल वाले का है। पीछे दिखाओ नीले वाला, एक पीछे एक ब्लू वाला दिखाओ। ये पीछे दिखाते मैंने एक ब्लू वाला,
इस ब्लू वाले का फेस सेंटर कहां होगा? इसके सेंटर में। नीले वाले का सेंटर कहां बनेगा? नीले वाले का सेंटर यहां बनेगा कहीं ना कहीं, लग रहा है ऐसा यहां बनेगा। प्लीज एक मिनट युवराज, एक मिनट सर, ये बनेगा। ये चार दिखा दिया मैंने, इस दीवार का सेंटर, इस दीवार का सेंटर, इस वाली दीवार का सेंटर और सामने वाली दीवार का सेंटर दिखा दिया। एक सेंटर ये पड़ा ऊपर और एक नीचे वाला सेंटर हो गया। ज्वाइन करना क्या बनेगा? ये तो हो गए चारों बेटा एक ही प्लेन में, ये चारों प्लेन में नहीं हो गए। इस वाले की सेंटर वाली फुटबॉल ये वाली, इस वाले की सेंटर वाली फुटबॉल ये वाली, उधर वाली फुटबॉल उधर से आएगी, इधर वाली फुटबॉल यहां से आएगी। दिख गई सभी? दिख गई चार फुटबॉल? एक फुटबॉल यहां से आएगी, एक फुटबॉल नीचे से आएगी। 6 तो छुप ही गया, नहीं छुपा? मयूर नहीं दिखाना, देखो मयूर, एक फुटबॉल ये यहां से आ रही है आधी अंदर आ गई, एक फुटबॉल इस रूम वाली यहां, इस दीवार वाली यहां से आ गई, ठीक है 5 आ गई उसके बहुत। एक उस दीवार से फुटबॉल इधर आ गई आधी अंदर की तरफ, इस दीवार वाली फुटबॉल यहां से आ गई यूं, तो यहां एक खाली जगह बच गई और ये वाली फुटबॉल उस छेद को छुपा रही है, कोई देख ना सके। नीचे वाली फुटबॉल नीचे से छुपा रही है। 6 फुटबॉल हो गई और छेद ये साला रहेगा बीच में, कहीं से भी नहीं दिख रहा अपने को। तो ये चारों तो आ गए एक प्लेन में, देखो ये रहे, ये 4 तो आ गए एक प्लेन में। एक छेद यहां, एक फुटबॉल यहां पर होगी ऊपर की तरफ, ये बनाएगी ऑक्टाहेड्रन। जोड़ो इसको, देखो ये बन गया, देखो ऑक्टाहेड्रन बन गया। जोड़ दो चारों को, जोड़ दिया, बन गया ऑक्टाहेड्रन। एक नीचे की तरफ यहां भी एक बॉल होगी, जोड़ो इसे, यहां से जोड़ दिया, यहां से जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया और यहां से जोड़ दिया, ये बन गया ऑक्टाहेड्रन। तो ऑक्टाहेड्रन ऊपर से बन रहा है एक, ये चारों एक प्लेन में, ये वाले ये चारों एक प्लेन में है, ये चारों एक प्लेन में, ऊपर से बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रन, 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 नीचे से ऑक्टाहेड्रन। यहां एक छेद बनेगा इस जगह, कहां लाई करेगा? ये डायगोनल के ऊपर लाई करेगा, बीडी के ऊपर ये भी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाई करेगा बीडी के ऊपर। तो सेकंड क्या बोलोगे? पहला तो लाई कर रहा है एजेस के ऊपर, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन बॉडी डायगोनल। कितना बनेगा? 1। टोटल कितने हो गए? 3 + 1 4। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो गए। ये फिगर क्या शो कर रही है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन बॉडी डायगोनल। टोटल कितने हो गए? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो गए। अब यहां से क्या कंफर्म हुआ? टोटल वॉइड 4 हो गए, हो गई गेम। गेम क्या थी? जो याद करना है तुमने, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, वो कृपया करके याद कर लो। बस एक चीज ये याद कर लो, और एक और बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी कितने होते हैं? अरे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। तो नंबर ऑफ वॉइड कितने होंगे? ये निकाले, देखो अभी सालो, ये रहे 4। बस ये है तुम्हारे टॉपिक का कंक्लूजन, बाहुबली कंक्लूजन ये है। ये कर लो बस, तुम कटप्पा तुम्हारे पापा थे, ठीक है। ये n है, ये n है, तो ये भी कितने होंगे? n। ये याद करना है बस, टॉपिक छोड़ देना पूरा। कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तुमने क्या करना है देख के भाई, तुम याद कर लो अभी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड डबल होते हैं। एज वाले 12 बन गए, एक ये बन गया, ऐसा एक यहां बना। जब किसी एज को, मान लो आप इस एज को पकड़ो तो यहां बनेगा। कैसे? इस एज को पकड़ लो आप, एक एटम ये रहा, एक ये रहा, इसको आगे एक्सटेंड कर लेना, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, ये बेस बन जाएगा पूरा, इनको मिला के चारों को, ये एक बेस बन जाएगा। ऊपर होगा एक फेस यहां पर, एक ये रहा, तो यहां बनेगा एक। तो 12 एज से 12 बनेंगे। वो दिखाए मैंने 2 ही हैं बस, एक ये ग्रीन कलर का ये रहा, एक ग्रीन ये रहा, 2 दिखाए हैं मैंने, 12 होंगे वैसे। तो 12 एज पे कॉन्ट्री होती है 1/4, तो 3 हो गए ये, और एक ये दिखा दिया मैंने इस जगह, ये वाला ग्रीन वाला ये रहा। टोटल हो गए 4 मिला के, 3 + 1 4, ठीक है। यहां तक क्लियर? पक्का? यहां तक क्लियर? इसमें शॉर्टेस्ट निकालना आसान है। निकालना कितना होगा? a/√2। वेरी गुड, इसमें शॉर्टेस्ट निकाल सकते हो, इसका शॉर्टेस्ट दिख जाएगा आपको वैसे ही। हाँ, a/√2। चलो अभी आप ये फिलहाल सभी लोग प्लीज ये याद कर लो यार, अगर ये याद नहीं है तो तुम फिर डैश हो, अरे मतलब चैंपियन नहीं हो। लिखो इसको, अभी नए बच्चे हैं, तुम मेरे को मजबूर कर रहे हो गंदा बोलने के लिए। थोड़े दिन रुक जाओ, अभी घर जाके बोलेंगे अपने पेरेंट्स को, ऐसा बोलते हैं भैया। क्लास है क्या आपकी? जाओ।
नहीं अभी रुक जाओ, टाइम लगेगा अभी 10 मिनट। 2:20 हो गए क्या? कोई बात नहीं, 10 इस टॉपिक में मेरे को टाइम चाहिए होता थोड़ा सा। अगली क्लास 3:15 पे फ्री कर दूंगा, 45 मिनट ले लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ जी जाइए। जिन्हें समझ आ गया वो नोट कर लो, नहीं आया तो वो राइट में लिखा हुआ वो याद कर लेना, उससे काम चल जाएगा आपका। नहीं नहीं बस 15 मिनट और ले रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी टॉपिक पूरा करना है, कल दोबारा बनाने पड़ेंगे वरना ये 5-7 मिनट रुको बस, कर रहा हूँ फ्री। जाना है लेक्चर देख लोगे क्या? क्लास है तुम्हारी, 5 मिनट रुक के चल जाना, जाओ फिर जाओ। मैक्सिमम ए होगी, मैक्सिमम का पता नहीं, वो आप देख लेना। अब निकालो कितना बनेगा डिस्टेंस यहां से। नमस्ते। कर दूं रेज़र डायग्राम, कर दूं? ताने थोड़ा बहुत आ रहा है समझ? तो कहाँ रहा है? ये कर दूं रेज क्या? इधर चल जाओ लास्ट, यहां से लो, इधर से ये जगह, ये कर दूं? ये कर दूं? थोड़ा जल्दी बनाओ, जल्दी 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 बनाओ फटाफट। 2 मिनट सिर्फ उनका हो जाएगा। जल्दी तुम्हें रेस कर रहा हूँ। यहां से ना ये डिस्टेंस निकाल लो आप। सुनना एक मिनट, यहां पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां बनेंगे? हर एज में बनेंगे। 2 सक्सेसिव एज ले लो, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव पकड़ लो। एक एज मैंने ये पकड़ लिया, ये ना एक एज ये वाला ले लिया, यहां भी होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड लाइक क्या करते हैं? एजेस पे लाइक करते हैं। एक वर्ड ये बना, एक वर्ड ये बना, दोनों के बीच की दूरी निकालो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला a/2, साइड का आधा है ना, ये तो ये साइड भी a है तो ये कितना होगा? a/2। पाइथागोरस लगा के ये निकालो। ऑक्टाहेड्रल वर्ड a और ऑक्टाहेड्रल वर्ड b की दूरी निकालो पाइथागोरस। कितना आ जाएगा? ab स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से आ जाएगा ab स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन 4। ab स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर बाय 4। ab आ जाएगा इस पूरे का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन 2। आंसर आ जाएगा a/2। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑक्टाहेड्रल वर्ड की दूरी ये होती है a/2। ऑक्टाहेड्रल वर्ड लाई ऑन द एजेस, याद हो गया ये? हां बताओ कोमल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां लाई करते हैं? बस एजेस पे। हाँ, एक एजेस पे और दूसरा डायगोनल के ऊपर। सब एजेस के ऊपर ये रहे, एजेस पे हर एज पे यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह होगा। और कहां होगा? एक सेंटर में होगा, ये होगा। तो मैं कह रहा हूं मैंने इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, इनकी दूरी निकालो यार, आप क्या लिख रहे हैं? पाइथागोरस लगा दो। ये a/2, ये a/2, पूरी लेंथ a होती है ना, तो ये a/2, ये a/2, पाइथागोरस से निकालो। वो निकाल दिया राइट साइड, बोलो निकल जाएगा कंफर्म। इससे सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन आएगा वो सुनो, ये नोट कर लो इसको। नहीं हमने तो स्मॉलेस्ट निकाला है, स्मॉलेस्ट इनका होगा हमेशा। इधर बॉडी सेंटर वाला वो होगा √3a/, ये a/2 वो 3D में जाएगा। ये यहां से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। वो आएगा √3/2 आएगा, कुछ और आएगा वो आएगा 0.8। स्मॉलेस्ट तो ये याद रखो a/2, इससे कम नहीं मिलेगा कहीं से भी। ये स्मॉलेस्ट है, यानी तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वर्ड।
नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया a/2, a/2 यहाँ है ना, यहाँ से ये बना a/2, ये बना a/2, हाँ सेम आएगा, ठीक है सेम आएगा। डन, बन गया सबका ये, कर दूँ इरेज। गर्मी हो रही है बहुत, 5 मिनट देखो लाइट आ जाए तो ठीक है, वरना तो बैठना पड़ेगा फिर ऐसे। मैं तो कह रहा हूँ 5 मिनट इंतजार करो, लाइट आ गई तो ठीक है, वरना बैठो ऐसे ही, क्या इलाज है। वेट करते हैं 2 मिनट, तो ठीक है। फिर जनरेटर लगवा देंगे अगले साल, क्योंकि री आएगी तो फायदा मिलेगा। है किसी को नहीं मिलेगा? अरे ये गुड, रत्ना से पढ़ाई करते रहा करो यार, पढ़ाने में एनर्जी मिलती है। बस कर रहे हैं स्टार्ट फिजिक्स, 2 मिनट रुको बस प्लीज। बस फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट में, ये ना टॉपिक खत्म करना है बस। मैथ की छुट्टी क्यों कह रहे थे यार? नहीं फिजिक्स थोड़ी छोटी ले लेंगे, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन करो ये बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा, जिनको दिक्कत आ रही है टॉपिक समझने में छोड़ देना वो टॉपिक, क्वेश्चन देख लो कैसा बनेगा। बताओ क्या आएगा आंसर। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। पढ़ाएगा बहुत देख बता ना, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ वेरी गुड। थैंक यू। नील का मैं लेक्चर डालूंगा ग्रुप में, देख लेना। मैं आ गया क्या? ये एटम दो का टूटे, इसमें एन दो कटेगा, कटेगा है एक तो आएगा पूरी तरफ, एक नहीं, एन तो काटने पड़ेंगे आपको। ये जो रिलेशन है एन और 2 है, एक के लिए 2, 2 के लिए ऐसे ऐसे याद रखना है, वॉइड में ऐसे याद रखना है, 4 के लिए 8। वो बताएगा वही सुना रहा हूं यहाँ पर ना वॉइड है, वॉइड को एटम रहता नहीं है, वॉइड के अंदर वॉइड काउंट कर दो आप। अगर ये 4 होंगे तो वो 8 बनेंगे ना, तो ये n होंगे तो कितने बनेंगे? अब होगा n इक्वल हो गया n डालो पीछे तक क्वेश्चन लेके आया हूं। सुनो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़ना एक बार। उन्होंने क्वेश्चन में बोला 12 और 8 नहीं, उन्होंने ये बोला कि ए एटम कहाँ लाई कर रहे हैं, एलिमेंट बी फॉर्म कर रहा है लैटिस को, तो लैटिस में मान लो n एलिमेंट है, मान लिए बी फॉर्म कर रहा है लैटिस को, लैटिस में मान लो n एलिमेंट है, और ए कहाँ लाई कर रहा है बेटा, बी हो गया n, ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। हाँ 4 और 3। पर अरे ये क्वेश्चन देख के आ जाएगा, ये सीबीएसई का 15 क्वेश्चन है, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये 1 मार्क का आएगा ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं हमारे द्वारा इस बार भी। ये क्वेश्चन है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, ए ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, अरे अभी प्रूव किया, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, डबल होते हैं बेटा। अगर एटम n होंगे ना, किसी लैटिस में अगर n एटम होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं उसके, और सेम क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल में आएगा, एटम अगर n होंगे तो ये n ही रहेगा। प्लीज ये याद कर लो यार, टॉपिक को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ये याद कर लो बस। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2n होती है, तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n, n काट दो, ये आ जाएगा 4/3:1, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, या 3 को मान लो 4:3।
तो आंसर इज A/B आ गया 4/3, तो आंसर इज A4B3। समझ आ रहा है ये? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, या तो इसको n की फॉर्म में छोड़ दो, 4n और 3n बन जाएगा, बट जनरली इस केस में आपको ऑप्शन ये मिलेगा, इस फॉर्म में देगा वो लोएस्ट इंटीजर की फॉर्म में। दोबारा सुन लो, उसने बोला कि b फॉर्म करे लैटिस को, मान लो b के अंदर एटम अगर n है, मान लो b में एटम मान लो कुछ भी n मान लो, तो b के अंदर n मान लिया मैंने, और a कहां पर है, a लाई कर रहा है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, अगर ये एटम n होंगे तो डबल होंगे उसके हमेशा, टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n, इसको 2n ले लिया, n से n काट दो, 4/3 को आने दो। बस एक स्टेप का क्वेश्चन लिखना है एक बार, ये समझ आ गया ना? मैं ये बताना, देखते क्या आंसर आएगा इसका। बताओ क्या आएगा? बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला? PQ 2/1 P2Q। अरे पढ़ लो भाई यार, इतना आसान तो मैं यार। P2Q, P कहाँ लाई कर रहा है, Q फॉर्म कर रहा है लैटिस को, और P लाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो P कहाँ है और Q कहाँ है? P लाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड को फॉलो कर रहा है वो। वॉइड कितने होते हैं, डबल होते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं, अरे याद कर लो, अरे डबल होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं, अगर एलिमेंट n है तो वॉइड डबल होंगे बेटा, P2Q 2/1। नहीं वो नहीं ना, n और 2n होगा, आंसर ये बनेगा। आपको हर बार n और 2n लेना वॉइड को, बस ये याद कर लो। टॉपिक समझ आया या नहीं आया, क्वेश्चन ये आएगा, तुम्हारी माँ की समझ आएगा भाई, याद कर लो इसको। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं करते यार, ऐसा तो इतनी बड़ी मैंने रिस्क ले लिया, देखो तुम्हारी मम्मी का, माँ से बोलता है जिंदगी बताओ, फिर तुम माने हो जा रहे हो। अरे मेरे तुम्हारी मम्मी लिखी है, कैसी बात कर रहे हो तुम, सबकी माँ तो मेरी तो ग्रैंड माँ हो गई। इतने बड़े रिस्क तो पढ़ लेना था शायद से, ठीक है। वेरी गुड, प्रियांशी समझदार लगी है, बस बाकी सारे ऐसे ही हैं। प्रियांशी बोलते भैया छुट्टी कर दो, अभी क्लास ओवर कर दूंगा। क्या आप एक बार बोल दो छुट्टी कर दो, अभी कर दूंगा। कल की नहीं बोलना है, केमिस्ट्री पढ़ा लो आज। अरे नहीं, ये वाला केमिस्ट्री ओवर कर दो, मैं ओवर कर रहा हूं। नहीं नहीं, फिजिक्स की क्लास में P2Q1, ये आ गया P2Q, कर लोगे क्या पक्का? चलो पढ़ के आना, फिर फिजिक्स ओपन कर लो। एक खोल देना।